दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह रुख तो जाहो जलाल वाला था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान थर थर कांपते थे, उसका अपना दिल कितना नरम था। दोस्तों, हर रोज सुबह जब सूरज निकलता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते थे। वो पहले रईसों और अमीरों के पास से गुजरते, उनकी खैरियत लेते, मगर उनका सफर वहां खत्म नहीं होता था। वो चलते चलते शहर के उस कोने में पहुंच जाते जहां मिस्कीन और गरीब लोग बैठे होते थे। वो दुनिया का अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे मोमी जामा, एक किस्म का सख्त कपड़ा पहने हुए, खामोशी से इन गरीबों के दरमियान जमीन पर बैठ जाते। वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और फरमाते, एक मोहताज के पास बैठा है। एक बार एक आबिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते हुए देखा तो पुकार उठा, ए सुलेमान, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी बादशाही अता फरमाई है। हवा ने यह आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। आपने उस आबिद के करीब जाकर जो बात कही, वो हम सबके लिए एक सबक है। आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मोमिन के नामे आमाल में एक बार सुभान अल्लाह कहना इस पूरी बादशाही से बेहतर है जो मुझे दी गई है, क्योंकि यह बादशाही एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस एक तस्बीह का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद जिन्नात भी सोच में पड़ गए। जिन्नात के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिन्नात तो लतीफ मखलूक हैं, वो हवा की तरह होते हैं, तो वो पत्थर कैसे उठाते थे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसका राज बताया है। अल्लाह ने जब उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया तो उनके लतीफ जिस्मों को कसीफ यानी मादी तौर पर वजनी और मजबूत बना दिया था, ताकि वो इंसानों की तरह सख्त मुशक्कत वाले काम कर सकें। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई? क्या यह सच है कि वो 1 साल तक अपने असा लाठी के सहारे खड़े रहे और किसी को खबर तक न हुई कि कायनात का इतना बड़ा बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुका है? आखिर जिन्नात को उनकी मौत का पता कैसे चला? और वो कौन सा छोटा सा कीड़ा था जिसने जिन्नात का गुरूर खाक में मिला दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम एक ऐसे किले में गुजर रहे थे जिसे शयातीन ने आपके लिए तैयार किया था। यह किला कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि इसमें 1000 कमरे थे और हर कमरे में आपकी एक जौजा रहती थी। अल्लाह ने आपको 40 मर्दों की ताकत